भारत इस भूमि पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को कई बार पलटा है। ऐसा ही एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। ये बहुत ही बड़ा और एक विनाशकारी युद्ध था, जो बहुत चर्चे में रहा और बड़ा ही रहस्यमय रहा कि ये युद्ध जीता तो जीता कौन। आज इस सच से मैं आपका पर्दाफाश करना चाहूंगा। मेवाड़ राजस्थान का सबसे ताकतवर राज्य है, जिसपे राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे कई वीरों ने शासन किया है। ये बात है सन 1576 18 जून की, जब दो असीम शक्तियों की भिड़ंत हल्दी घाटी में हुई थी। यह युद्ध शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना के बीच हुआ था। कहा जाता है कि यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी भी कई दिनों तक लाल रंग में रही थी। राणा प्रताप के साथ अनुमानित 400 भील धनुर्धारी थे, जिनके प्रमुख राणा पूंजा भील थे। 800 मजबूत वीर सैनिक की कमान हाकिम खां सूर के हाथों थी और कई मजबूत सैनिक थे। ऐसे कुल मिलाकर राणा प्रताप के पास लगभग 20,000 की सेना थी और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, जिसके पास 80,000 से भी अधिक की सेना गोला बारूद थी। इतनी कम सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने मान सिंह की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया था। महाराणा प्रताप को अच्छी तरह पता था कि मुगल सेना को मेवाड़ पहुंचने के लिए अरावली की पहाड़ियों को पार करना होगा। जब मान सिंह मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था तो मात्र 400 भील ने मुगल सेना के 10,000 से अधिक सैनिक मार गिराए थे। क्योंकि घाटी पार करनी थी और घाटी बहुत छोटी थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने सूझबूझ से अकबर के कई सैनिक वहां मार गिराए। अब दोनों सेना आमने सामने थी। बहुत विध्वंसक युद्ध चला। इसी दौरान युद्ध महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच भी हुआ। महाराणा प्रताप चेतक पर थे और बहलोल खान अपने घोड़े पर। जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि बहलोल खान ने उनके बहनोई को मार डाला है, महाराणा प्रताप ने अपनी असीम बाजुओं के जोर से बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि वो घोड़े सहित 2 हिस्सों में बट गया। महाराणा प्रताप चेतक के सर पर हाथी का मुकुट पहनाया करते थे, ताकि हाथी को लगे कि ये घोड़ा नहीं हाथी ही है। और फिर मानसिंह से युद्ध किया। मानसिंह जिंदा बच युद्ध गया। हुआ। राणा पूंजा के भीलों ने भील सैनिकों ने मुगलों की छाती छलनी कर दी। भीदा जाला, जो कि हूबहू महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण त्याग दिए। चेतक एक पैर से घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 26 फीट लंबे नाले पार छलांग लगाई, जिसे मुगल सेना पार नहीं कर पाई। यह युद्ध बहुत ही भीषण था और 4 घंटे तक चला। इस युद्ध के कारण सभी योद्धा और उनके राज्य अकबर के अधीन हो गए, पर जो अधीन नहीं हुए वो थे महाराणा प्रताप। उन्होंने भीलों के साथ अपने 21 वर्ष बिताए भूमत की उस पावन धरती पर। जब भी कोई मुगल भूमत से होकर गुजरता तो भीलों से बच नहीं पाता था। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके शौर्य के कायल थे। उन्होंने फिर पुनः अकबर पर हमला करा और मेवाड़ को जीता और मेवाड़ के साथ कई राजपूती राज्य भी जीते। वीरता शौर्य ऐसा कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर तक रो पड़ा। कहा कि शहंशाह बनने की इस राह में बहुत से राजाओं से पाला पड़ा, पर राणा प्रताप जैसा कोई नहीं मिला। ये बात हम कबूल करना चाहते हैं कि जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा, हमेशा उसका ओहदा हमसे ऊंचा ही रहेगा। उनका ओहदा सबसे बड़ा होगा। उसका यह कहना भी था कि हमें हमेशा ये गम रहेगा कि हम तुम्हें कभी हरा ना पाए। जय महाराणा, जय हिंद, जय भारत।